नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन यूट्यूब चैनल एंड योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलियल डिवाइन। थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आपने व्यूज़ ज़रूर दिए हैं। और हमेशा उन लोगों को थैंक यू मैं ज़रूर बोलती हूँ जो अपना थोड़ा सा समय भी मेरे साथ प्रेजेंट करते हैं इस वीडियो में। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई रियली होप कि आप मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट और करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि आप हमेशा जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, ये टिप है आपके लिए, जब भी आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ होती है तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कीजिए, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपको ये खूबसूरत बाल दिए हैं या अपना एक लाइफ दी है, लाइफ स्टाइल दी है। तो एक अच्छी चीज़ के बाद उनको याद करें और हमेशा याद रखें कि वो आपके आसपास ही हैं, वो आपके इर्द गिर्द ही हैं, एक सपोर्ट में हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितना मर्जी कुछ बुरी चीज़ें आ रही हों, लेकिन आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सपोर्ट है आपकी लाइफ में वो हमेशा रहेगा, क्योंकि आपकी सांस चल रही है। दैट मीन्स एक टाइम होता है जब आप थोड़े से मुरझाए होते हो, स्ट्रेस में होते हो, वर्क में होते हो, लेकिन एक पार्ट होता है लाइफ का, आपको इसको आगे निकालना है, आपको इससे कैसे आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें आप सीखते हो, अंडरस्टैंड करते हो और आगे सिखाते हो। तभी तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन आती है। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांस हो, जो भी चीज़ें हो, वो कोई ना कोई एक रीज़न से होती हैं। और रीज़न जो भी हो, आपकी लाइफ में कुछ आप सीखते हो। बस बस सीखना ही तो नाम है। अब कुछ लोग एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट एंड सेपरेट इशू। लेकिन यहाँ पे आप कुछ सीखते हो, दैट मीन्स कि आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए काम करते हो। तो बस यही होता है लाइफ के फंडे, कुछ ना कुछ। और यही मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ और सिखाती रहती हूँ अपनी हीलिंग व्यू से। यानी कि जो मेरा काम है एस्ट्रोलॉजी का, टैरोट रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू योगा, मेडिटेशन। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए पैसे लेके काम करती हूँ, नो, इट्स अ सोशल सर्विस ऑल्सो, जो कि मैं इस माध्यम से कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आप अपने लिए काम खुद कर सकें, अपने आप को पहचान सकें और जो मेरा काम है उसको समझें, अप्रिशिएट करें, ताकि मैं भी आपके लिए, जब आप कमेंट करते हो ना, तब आपके मैं समझूं और आप उस चीज़ को लेकर कुछ सोचूं, ताकि आपके लिए भी मैं कुछ काम करूं। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। ओके, सो ऑल द टाइम इफ़ यू फील कि आप कहीं ना कहीं लैक करते हो, सो इस वीडियो को देखिए या फिर मेरे जैसी अलग वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे आपको शांति और खुशी मिलती है। सो इट्स ऑल अबाउट हीलिंग यू। और हीलिंग यू का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कोई अलग से कोई चीज़ करनी है, यानी कि ड्रिंक करनी है, क्लब जाना है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ हीलिंग यू। हीलिंग यू का पार्ट है कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी का एहसास दिलाना, उसमें आपको प्रेरित करना और काम दिलाना। चलिए, ये तो होगी मेरा काम है, और ये हो गया कि आपके लिए भी थोड़ी सी टिप्स हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड कैसे पेश करना है जब भी आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आती है। थोड़ा शोर कम हो गया, बट ये सिटी है, सिटी में शोर कम होना, अगेन साउंड। ऑलराइट, सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको कमिंग वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि इस चैनल में आपको योगा से रिलेटेड, आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरोट रीडिंग, एवरीथिंग इज़ हेयर। आपको हर चीज़ का नॉलेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो के लिए हम आपको थोड़ा सा इंतज़ार नहीं करवाएंगे कि ये हमारा टॉपिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है हमारे एयर एलिमेंट्स। हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई हम जीवन साथी चुने, कोई लाइफ में हमारे आए, हमें देखे, हमें परखे, हमें समझे, हमें महसूस करें। लेकिन हमें वो चीज़ मिल नहीं पाती है, क्योंकि हम शायद कहीं ना कहीं अपने कार्मिक डीलिंग से जुड़े होते हैं। हमारा ध्यान कहीं होता है, लेकिन हम ढूंढ किसी और लेते हैं और एक्सेप्ट किसी और को कर लेते हैं। समटाइम्स यहाँ पे ईगो आड़े आ जाती है, यानी कि ईगो सामने आ जाती है, और समटाइम्स फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और समटाइम्स हमारा खुद का वजूद ही हमें कहीं और ले जाता है। यानी कि हमारी खुद की अपनी पर्सनालिटी ही कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है कि अगर हम आगे बढ़ गए हैं, कोई पीछे रह गया है, तो हमें कहीं और जाके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। बस यही सिस्टम होता है, जिसके बाद हम सोचते हैं कि हमें लाइफ में कुछ चूक गया है या कोई मिलना चाहिए, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा।
तो हम जब भी ज़ोडिएक्स के बारे में बात करते हैं तो उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन। तो जब भी हम एयर साइन की बात करते हैं तो एयर जो साइन होता है उसमें हमारे पास राशियाँ आती हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। अब लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मैस्कुलिन एनर्जीज में ज़्यादा आते हैं। और मैस्कुलिन क्यों होते हैं? बिकॉज ये साइन जो होते हैं ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांगली रखते हैं अपनी लाइफ में। एक्वेरियस की बात करें तो येस, जेमिनी की बात करें तो डेफिनेटली येस, एंड लिब्रा बहुत ज़्यादा येस, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो साइंस होते हैं ये कहीं ना कहीं एक सैटर्न से जुड़े हुए साइंस होते हैं। अब आप कहेंगे एक्वेरियस तो समझ गए हैं हम क्यों, हम सैटर्न से जुड़ा हुआ है क्योंकि 11th नंबर है। लिब्रा है क्योंकि वो सैटर्न वहाँ पे उच्च का होता है। अब जेमिनी क्यों है? क्योंकि जो जेमिनी होता है और मरकुरी जो होता है ना, उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी, कोई ना कोई चीज़ करनी ही पड़ेगी, और कम्युनिकेशन का कारक होता है जेमिनी। ऑलराइट, सो जब भी हम इन सारे ज़ोडिएक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सैटर्न से जुड़े हुए काम होते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकलिटी बहुत स्ट्रांग होती है और ये मेंटली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आगे चलकर इनका रोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है सोसाइटी में। इनको अकेले रहना बहुत पसंद है, एक स्पेस रहना बहुत पसंद है। यूजुअली इन लोगों को अपना काम भी ऐसा ही पसंद होगा कि यहाँ पे अकेले रहें, इनको अलग से टाइम दिया जाए, स्पेस दी जाए। अब इन ज़ोडिएक साइंस के बाद आता है फायर साइंस। अब फायर साइंस में क्या होता है? फायर साइंस में हमारे पास आते हैं लियो आ गया, सजिटेरियस आ गया, और हमारे पास लास्ट आ गया एरीज। वैसे एरीज नंबर 1 है, मैंने लास्ट में इसलिए कहा है क्योंकि थोड़े से इमोशनल होते हैं ये, और जब इमोशनल हो जाते हैं तो डिसीजंस थोड़े से इनके डाउन हो जाते हैं। लेकिन लियो सजिटेरियस का थोड़ा सा इस तरीके का है नेचर कि इनको एक अटेंशन जो लाइफ में चाहिए होती है वो मिलना बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली फॉर लियोज। और लियोज डेफिनेटली के टेंशन सीकिंग एनर्जी में रहते हैं, और सेजिटेरियस टू आर लाइक दैट। लेकिन उनको ज़्यादा कहते हैं कि गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो थोड़े से उस ज़ोडिएक में आ जाते हैं जहाँ पे वो गाइडेंस देते भी हैं एंड दे ऑल्सो टेक इन बोथ वेज। ये जो मैंने अभी आपको ज़ोडिएक्स बताए हैं एयर और फायर के, तो ये दोनों के दोनों मैस्कुलिन एनर्जीज में आ जाते हैं। और जब मैस्कुलिन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों जो ज़ोडिएक्स के जो हमारे जो डिवाइडेड हमने किए हुए हैं फायर और एयर में, तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं ये इनकी अपनी प्रैक्टिकल टोन होता है, प्रैक्टिकल नेचर होती है, और लाइफ को देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी ज़ोडिएक्स के कंपैरिजन में। अब ये जो ज़ोडिएक्स हैं इनकी बनती भी बहुत अच्छी है क्योंकि दोनों का माइंडसेट स्ट्रांग होता है, माइंडसेट सेम होता है। तो जब भी आप कंपैटिबिलिटी की बात करें, शादी की बात करें, और जब भी आप बात करते हैं कि अगर लाइफ में फ्रेंडशिप भी रखनी हो, ठीक है, तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग ही बनेगी। बिकॉज जिनका माइंडसेट सेम होता है, जिनका काम सेम होता है, क्योंकि हमेशा याद रखो इंसान काम और अपनी आई थिंक वास्तविकता सबसे पहले तो आपके काम से जुड़ी होती है, क्योंकि आप जो भी काम करते हो आपका जो नेचर जैसा होता है और जैसा आप स्मेल करते हो उस तरीके से आपकी लाइफ में अब स्मेलिंग पे भी आएंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। सो जब भी हम इस चीज़ में जाते हैं, ये जो तीन मैंने चीज़ बोली है आपको, तो ये चीज़ जब सेम होती है ना तब आपकी लाइफस्टाइल एक पर्टिकुलर सेट हो जाती है, फिर आप उससे हटना नहीं चाहते हो, और हटना भी नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अगर आप उस चीज़ से हटोगे तो फिर लोग ये समझेंगे, या फिर अपने आप को खुद आप ये बोलोगे एक दिन कि अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो मैं इसको चेंज क्यों करूँ। तो जिनका जैसे एक सिस्टम बनता है सोचने या समझने का, तो वैसे ही वो एक साथ रहना पसंद करते हैं और एक साथ मिलते हैं, और शायद कंपेनियनशिप भी बन जाती है। इसीलिए एयर और फायर की जो कंपेनियनशिप है वो ज़्यादा अच्छी चलती है, क्योंकि मैस्कुलिन साइंस है। अब मेल ज़्यादा रहते हैं साथ में, तो डेफिनेटली सेम सेक्स जो होता है उनका गॉसिपिंग नेचर होता है, एक वे होता है डील करने का। अब देखो कितनी सारी मैंने बात बता दी है, और भी जोड़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी फेमिनिन एनर्जीज़ की। अब फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल लेडी है, नो। एनर्जीज आपके सोल से जुड़ी होती हैं, आपके इमोशन से, आपके थिंकिंग पैटर्न से जुड़ी होती हैं। तो जब भी हम बात करते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की, तो इट डजंट मीन कि वो मैस्कुलिन है, मर्द हैं और एक औरत है, नो। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उनकी इमोशंसली और थिंकिंग नेचर की। जैसे सन और मून होता है, एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है इमोशनल, पेशेंस वाइज भी एंड वैसे भी।
तो चलिए अब बात करते हैं वाटर साइन के बारे में। सबसे पहले तो जो हमारी फेमिनिन क्वालिटी वाटर साइन है वो आती है पाइसेस की। बहुत इमोशनल होती है, ओवर सेंसिटिव होते हैं नेचर वाइज, लेकिन बहुत स्ट्रांग होते हैं। समटाइम्स इनको क्लेयरवॉइंट भी कहा जाता है, साइकिक भी कहा जाता है, और इमोशनली बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होता है इनका। देन हमारे पास आते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस वाई? बिकॉज स्कॉर्पियो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड में मान लो, या फिर बहुत जल्दी एक इंट्यूटिव लेवल में मान लो, हार नहीं मानते हैं। ये रियली लाइक टू विन, उनको पसंद आता है ये चीज़। और इमोशनल लेवल पर अगर बात करें तो इट्स कैंसेरियन, जो कि बात मनवाने में बहुत स्ट्रांग होते हैं। वैसे तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इमोशनल जो लेवल होता है इनका मेंटल लेवल को बहुत ज़्यादा हैवी और भावनात्मक कर देता है। सो मैं ये अगर बोलूँ अपने वाइज कि अगर कैंसेरियंस के लिए अगर कैपेबिलिटी हो और अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, कंपेनियनशिप लेवल के लिए, अगर फ्रेंडली लेवल के लिए, हर एक वे में हो, तो मुझे फील होता है कि एरीज राशि वाले कैंसर्स के साथ ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बिकॉज एरीज इमोशनल भी हैं एंड दे आर मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो। सो इन लोगों का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जोड़ी बिल्कुल बना दूँ, नहीं। कैंसर और एरीज का मैंने देखा है कि जब भी आप इन दोनों को मिलाते हो तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड बहुत जल्दी कर लेते हैं। दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्विकली, और उनका बनता बहुत अच्छा है, अच्छा बॉन्ड आगे चल के। तो मैस्कुलिन फेमिनिन में अगर मैं देखूं तो इन दोनों का मुझे एक पेयर दिखता है। आगे हम बात करते हैं स्कॉर्पियो और पाइसेस की। तो दे आर लाइक पीपल जो लिब्रंस के साथ भी अटैच हो सकते हैं। दे कैन गो वेरी वेल अप विद लिब्रा राशि। जेमिनाई मे बी नॉट, बिकॉज जेमिनाई थोड़े से अलग होते हैं, सिस्टमैटिक नहीं होते हैं, उस तरीके से नहीं बन पाते हैं। बट लिब्रा के साथ पाइसेस एंड स्कॉर्पियो का एक तालमेल अच्छा बैठेगा। ओके, अब बात करते हैं हमारे अर्थ साइन की। सो हमारा जो अर्थ साइन होता है उसमें आ जाते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। सो कैप्रिकॉर्न की बात करें तो अगेन सैटर्न रूल होता है। वैसे तो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए इसमें, लेकिन इनकी फेमिनिन क्वालिटीज़ में जब ये आ जाते हैं तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये इमोशनल लेवल पे होते हैं, यानी कि ये हर्ट बहुत क्विकली हो जाते हैं। एक्वेरियंस भी जल्दी हो जाते हैं हर्ट, लेकिन एक कैप्रिकॉर्न जो राशि होती है वो जल्दी क्विकली हर्ट होने वाली राशियों में से एक है। एंड दे आर लाइक कि उनको थोड़ा सा एक सरकास्टिक वे में आ जाना, एक कोल्ड ब्लड नेचर आ जाना, ये चीज़ें हैं। और समटाइम्स लोग उनको उस वजह से मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। इसलिए एज जोड़ी अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियंस के साथ इनका बेटर मैं स्टेबलाइज नेचर देखूंगी। बिकॉज जब भी हम ये नोट करते हैं, आई एम सॉरी फॉर द नॉइस अगेन, जब भी हम नोट करते हैं कि दो ज़ोडिएक साइन जो कि मिसअंडरस्टूड होते हैं, दो ज़ोडिएक साइन जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइप के होते हैं कि उनको ना तो लोग समझ पा रहे हैं, ना तो वो खुद को समझ पा रहे हैं, तो उनकी जोड़ी और कपल बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे एक ज़ोडिएक है, मुझे फील होता है कि ये अच्छा बन पाता है। ओके, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना रिसर्च है मेरी। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉरस। व्हाई नॉट टॉक अबाउट टॉरस फर्स्ट? बिकॉज टॉरस राशि का ये है कि दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, बट दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। समटाइम डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ लेना इनके लिए टफ हो जाता है। सो दैट्स वाई इनकी लाइफ में ही ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, इनके मदर आ जाते हैं, या तो कोई ना कोई फैमिली में कोई होता है जो इनको डिसीजन लेके खुद हेल्प करने के लिए या तो प्रोत्साहन देता है या तो उनके लिए कोई डिसीजन लेता है। सो टॉरस राशि के लिए मैं ये कहूँगी कि इनके लिए एक तो स्कॉर्पियो बहुत अच्छा है अगेन, बिकॉज ये डिपेंडेंट रहना बहुत पसंद करते हैं। इनके लिए कैंसेरियंस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैंसेरियंस टू इमोशनल लेवल पे चले जाते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई एयर साइन आकर इनके साथ एक कपल मेंटेन करे, मैं जोड़ी बनाई, या तो फिर कैप्रिकॉर्न राशियों में ही। बिकॉज जब हम बात करते हैं इनके अपने ज़ोडिएक में, तो ये अपने ज़ोडिएक के जो एरिया के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। वर्गोस के बारे में, तो वर्गोस अगर वेट कर रहे हैं बहुत देर से अपने बारे में, तो येस, हेयर इट इज़, लाइक आपके बारे में आ गया है ये इन्फॉर्मेशन। सो वर्गोस बहुत सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन वो अपनी मेंटली स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ के साथ एक प्रैक्टिकल नेचर को डील विद कर लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनमें। अब डाउन टू अर्थ नेचर भी होता है एंड प्रैक्टिकलिटी भी होती है, तो फिर हार्ड वर्किंग नेचर होते हैं, हार्ड वर्किंग सोल्स होते हैं। इनको समझने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली दे आर 6 नंबर, अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो।
जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन ये जो साइंस होते हैं ना हमारी लाइफ में, नंबर 6 में जो होते हैं, इनको थोड़ा सा अपने लाइफ में कम्युनिकेशन लेवल पे इस ढंग से माना जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल दिया, कुछ ना कुछ ऐसा तरीके से बात कर दिया कि लोग दुश्मन से बन जाते हैं। एंड दे माइट ऑल्सो फील समटाइम्स कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ना कोई लड़ाई हो जाए, या समटाइम्स लाइक दैट। बट अदरवाइज वर्गोज आर वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड दे हैव दिस नेचर कि वो करें लोगों के लिए। एंड दे ऑल्सो फील लाइक कि मेरे पास आपको आना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली गिव यू। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एवरीवन इज़ नॉट सेम। हर एक इंसान सेम नहीं होता है। जैसे ज़ोडिएक सभी के अलग होते हैं, उसी तरीके से सबकी नेचर अलग होती है और पर्सनैलिटी भी अलग होती है। तो यहाँ पे सभी जो ज़ोडिएक्स हैं उनको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मैं कंपैटिबिलिटी वाइज देखूँ तो यहाँ पे अर्थ साइन के साथ अगर ज़्यादा बने तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड देम। एंड अगर मैं देखूँ कि किसी और के साथ, तो जेमिनाइज ठीक रहेंगे विद वर्गोस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज बोथ आर मर्करी रूल्ड प्लैनेट, सो दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड मर्कुरी के साथ अगर मैं देखूँ तो वर्किंग एनर्जी में कैप्रिकॉन्स को, एक्वेरियंस को आना पड़ेगा, दैट दे हैव टू वर्क विद द वर्गोस साइन। अब यहाँ पे मैं बात करूँ वाटर साइन के बारे में, तो वाटर साइन बहुत अच्छे होंगे अपने ही जोन में। हर एक जो मैंने जोन बताया आपको 4 में, तो वो अपने अपने जोन में बहुत कंफर्टेबल हैं, दे आर फ्री, दे आर लाइक हैप्पी, बहुत खुश होते हैं कि अपने साइन में है, अपने ज़ोडिएक में है। एंड उनको वैसे ही लोग मिले हैं उनके मेंटल कैलिबर के हिसाब से कि वो अपने आप को चैलेंज करें, कुछ अपने घर में खुश हैं तो उस वे में रहें, इसी तरीके से साइन बनाए हैं। लेकिन एक होती है ना बात, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स अलॉट, तो बस जब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स अलॉट वाली बात आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स में राशियाँ बहुत मिक्स हो जाती हैं। सो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि कैसे कैसी राशियाँ हैं और उनको किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए इस चीज़ के बारे में, अपने ज़ोडिएक्स को लेकर आप परेशान हो, सो डू कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज डेफिनेटली आई हैव दैट टाइप ऑफ रिसर्च, इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, और इस चीज़ को मैं आगे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो अपनी कंसल्टेशन मेरे साथ ज़रूर लें, बुक करें अपनी अपॉइंटमेंट्स, और हमेशा याद रखें कि मैं आपके पास हूँ और मैं आपको हमेशा गाइड करूँगी। और जहाँ तक रह गया मेरे चैनल की बात, तो मेरे चैनल में आपको हमेशा एक फ्री में गाइडेंस मिलता रहेगा, और हमेशा आपको कहीं ना कोई चीज़ आपको एक पर्सनल लेवल पे समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी हमेशा कोई ना कोई रील्स बनती हैं, और अभी मैंने स्मार्टनेस के ऊपर वीडियोस डाली हैं। सो देखते हैं कि आपकी स्मार्टनेस है वहाँ पे कि नहीं, तो कौन है मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर जाइए, उस वीडियो को ज़रूर देखें, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड येस इस चैनल को भी। सो हरे कृष्णा राइट नाउ, एंड आई होप कि आपकी लाइफ में अभी कंपैटिबिलिटी आप जितना समझ गए हो, नहीं समझे हो, आई एम हियर फॉर यू। ओके, बाय बाय।